भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 22 तारीख को भी धनतेरस मना रहे हैं जो लोग, और कुछ लोग 23 तारीख को धनतेरस मना रहे हैं। तो पूरे दिन धनतेरस का त्योहार कल रहेगा, क्योंकि आज 6:04 तक 4 मिनट तक थी द्वादशी। तो आज द्वादशी थी, तो कल तेरस होगी, तो इसलिए मुख्यतः कल रहेगा। तो कल हम धनतेरस कैसे मनाएंगे, तो उसमें किस तरीके से करेंगे पूजा। तो द्वादशी से लेकर यम के निमित्त दीप जलेंगे आज से, यानी कि 22 तारीख से। और 23 तारीख की है त्रयोदशी, कल ही लगेगी, मतलब आज शाम से आई है तो कल तक शाम तक रहेगी। तो हम त्रयोदशी कल मना रहे हैं। तो हमें त्रयोदशी यानी कि धनतेरस कैसे मनानी है, तो धनतेरस के लिए तो 22 तारीख से हमने जलाने हैं यम के दिए। तो इसमें धनतेरस पर किसकी पूजा होती है? धन्वंतरी की। तो हमने कर लेने हैं धन्वंतरी जी के चरणों के दर्शन। तो धन्वंतरी जी कहाँ से आए हैं? तो इनकी उत्पत्ति हुई है समुद्र से। तो जब समुद्र का मंथन हुआ था तब वहाँ से क्या निकले थे? 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में उनमें थी लक्ष्मी जी थी, और हीरे पन्ने जवाहरात अमृत विष सभी तरीके की चीज़ें उसमें से निकली थी। तो धन्वंतरी जो थे उसमें लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी जी अमृत का कलश, वाइट कलर का कलश लेकर बाहर आए थे। तो हमें धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी है। उनके नाम अगर हमें याद नहीं है तो ये विष्णु जी का ही रूप है, यानी कि 10 दिशाओं में इनकी ख्याति फैली हुई है। संजीवनी बूटी और ये आयुर्वेद का जितना भी है, जो बूटी हैं और आयुर्वेद की सभी चीज़ें जो हैं, जड़ी बूटियां जिससे बनती हैं, तो ये सब के प्रदाता हमारे हैं धन्वंतरी जी। तो हमने धन्वंतरी जी का पूजन करना है। तो भक्तों आपको सबसे पहले एक स्वच्छ और सुंदर आसन बिछा लेना है। तो मैंने बिछा लिया यहाँ रेड कलर का आसन, उस पर दे दिया इनको जल छिड़क कर इनको यहाँ विराजमान कर दिया है। धन्वंतरी जी के साथ हम कर लेंगे कुबेर जी की भी पूजा। तो यहाँ हम ले लेंगे कुबेर यंत्र। तो हम यहाँ पर इनके पास में लगा लेंगे कुबेर यंत्र। और ये विष्णु जी के ही रूप हैं, यानी कि मुख्यतः पूजा किसकी होती है? विष्णु जी की ही होती है, और ये रूप भी विष्णु भगवान जी का है। तो ये हमारे रोगों को नाश करते हैं। ये इनमें इतनी शक्ति है कि इनको याद करने से, इनका जाप करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से हमारे रोगों का नाश करते हैं। तो इनका ये विशेष दिन होता है। तो इस दिन इनकी कृपा हम पर और आप सभी पर बनी रहे। तो अब हम क्या करेंगे? विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो विष्णु जी की को और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लेंगे। अब इनका हम करेंगे रोली से, चंदन से तिलक। तो हमने इनका धन्वंतरी जी का जो तिलक करना है वो वाइट चंदन से करना है। तो हमने यहाँ पर विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी मैया को विराजमान कर लिया है, और जल का हमने छींटा, गंगा जल से हमने छींटा लगा लिया है धन्वंतरी जी पर, और ये कुबेर यंत्र पर और गणेश जी पर। तो ये गोपी चंदन है, ये वाइट चंदन ये मैंने ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यदि धन्वंतरी की आपके पास फोटो नहीं है या फोटो चित्र नहीं है, तो आप क्या करेंगे, विष्णु भगवान जी की मूर्ति लेकर धन्वंतरी जी को याद करके क्या करेंगे, वहाँ पर तिलक लगा देंगे और वस्त्र अर्पण कर देंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे गणेश जी का, हम छींटा लगा चुके हैं, अब इनको हम पहना देंगे वस्त्र, और वस्त्र के बाद लगाएंगे हम तिलक। तो हम सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। इधर सभी कुबेर महाराज को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और यहाँ हम करेंगे पीली तरफ से, जो पीला हो उसी वो कलावा हम उसी तरफ से इनको अर्पित कर देंगे। ये हम धन्वंतरी जी को वस्त्र अर्पित कर दिए, और यहाँ करेंगे हम लाल हिस्सा लक्ष्मी जी की तरफ और पीला हिस्सा विष्णु भगवान जी की तरफ। तो अब इनको हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो आप ऐसे भी विष्णु भगवान जी की प्रतिमा लेकर धन्वंतरी जी को याद करके आप कर सकते हैं पूजा। तो अब क्या करेंगे, हमें लगाना है गणेश जी के, तो हम लगाएंगे रोली से तिलक।
तो गणेश जी के तो हमें रोली से तिलक लगाना है, और यहाँ पर जितने भी ये ग्रह हैं इन पर भी हम रोली से ही तिलक लगा लेंगे सब पर। और धन्वंतरी जी के और विष्णु भगवान जी के लगाएंगे सफ़ेद चंदन से तिलक। यहाँ विष्णु भगवान जी हैं तो इनके भी हम सफ़ेद चंदन से तिलक लगा देंगे, और लक्ष्मी माता के लगाएंगे हम रोली से तिलक। और हमको जो पूजा करनी है वो पीले पुष्पों से करनी है। तो अब हम ले आए हैं पूजा की थाली। तो हम यहाँ पर गणेश जी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे, कुबेर महाराज जी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे, और धन्वंतरी जी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी मैया के पास हम सफ़ेद या गुलाब के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। तो हम लक्ष्मी मैया के पास सफ़ेद के ऊपर गुलाब के पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से पुष्प अर्पित कर दिए। अब कर देंगे फल अर्पित। तो हम गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे, और यहाँ सभी कुबेर महाराज के पास भी और ये विष्णु भगवान जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे, और लक्ष्मी माता के पास भी फल अर्पित कर देंगे। तो हम इनको फल फूल वगैरह सब चीज़ें अर्पित कर देंगे, और इसके बाद हम मीठे का भोग लगा। तो अब हमने जला लिए धूप दीप। तो हम क्या करेंगे, आरती कर लेंगे विष्णु भगवान जी की। तो हम कर लेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने हमारी आरती हो चुकी है। अब घंटी लगाकर लगा लेंगे भोग। अब हम शंख के जल से आरती कर देंगे ठंडी, और हम देवताओं को दीप जोत दे देंगे। और देने के बाद हमने करना है कि क्या आप आयुर्वेद का वरदान है। तो धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी है, भगवान आप 10 दिशाओं में विराजमान हैं, और आप हमारे दुखों को हरिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए। तो ये आयु का भी और अपनी परेशानियों को भी दूर करने वाले हैं, और दुखों को मतलब दुखों को दूर करने वाले हैं। तो इनसे करनी है प्रार्थना। तो और आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास धन्वंतरी जी का स्वरूप नहीं है तो आप उनका ध्यान करके उनको धूप दीप, विष्णु भगवान जी की जैसे ये मूर्ति है तो आप विष्णु भगवान जी को धूप दीप देकर और उनसे ही प्रार्थना कर लें कि आप जगदीश्वर हो, 10 दिशाओं में आप व्याप्त हो, तो आप हमारे रोगों का नाश कीजिए और हमारी विपदाओं का दूर कीजिए। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं पूजा। तो हमें धन्वंतरी जी को और विष्णु भगवान जी को सभी को क्या लगाना है, हमें लगानी है केसर वाली मीठी चीज़ का भोग। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, खीर भी ले सकते हैं और इस तरीके से मिठाई भी ले सकते हैं और इनके आगे धूप दीप जलाकर इनकी आरती कर सकते हैं। और कल आप चांदी की कोई भी वस्तु यानी कि जैसे चांदी का लक्ष्मी जी गणेश जी का सिक्का या भगवान के लिए दीप ले सकते हैं या कटोरी चम्मच चांदी की ले सकते हैं। वो आपका भाव है, आपको क्या लेना है। और कोई पीतल का बर्तन भी लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं, जैसे पीतल का गिलास भगवान जी के भोग के लिए लाना चाहे तो ऐसी भी कोई चीज़ ला सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमें धनिया लाना है, मोर पंख भी ला सकते हैं, धनिया भी ला सकते हैं और नमक भी ला सकते हैं, और ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और झाड़ू भी धनतेरस के दिन ला सकते हैं। तो हमारे को धनतेरस हम शाम को 6 बजे तक मना सकते हैं और उसके बाद मनाएंगे हम रूप चतुर्दशी।
तो हमें 5 दिन के दिए भी आज से ही शुरू कर दिए हैं, तो 5 दिन तक हमें वहाँ दिए भी जलाने हैं। तो आपको छोटी दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।